हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अलर्ट टॉक्स। सो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड बायोलॉजी का। ऑलराइट। सो जब भी हम कोई लिविंग वर्ड सुनते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम किसी ह्यूमन की बात कर रहे हैं या हम किसी ऐसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो जीता जागता है। मतलब वो सांस ले रहा है, वो हमें चलता फिरता दिख रहा है, तो हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। बट लिविंग चीज़ में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो नॉन लिविंग में भी हमें पाए जाते हैं। तो अब हम उन्हें कैसे कंसीडर करें कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। तो आपकी जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर है और न्यू क्लास है, तो हम इस क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पढ़ने जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इफ़ेक्टिव होंगे वो सब, बिकॉज नई नई चीज़ें हम यहाँ पर सीखने जाएंगे। सो बिना देरी करे हम चालू करते हैं अपना लिविंग वर्ल्ड। सो देखो, कोई चीज़ लिविंग है वो कैसे लिविंग है। अब उसे हमें लिविंग बताने के लिए कुछ चीज़ों में हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ वो क्या है, लिविंग है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स कोई एनर्जी है या फिर कोई भी हमारी एनर्जी ही लेते हैं, बिकॉज विच इज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो हमारी कोई एनर्जी है ए, वो ब्रेक डाउन हुई बी प्लस सी में, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या हुई, ए प्लस बी दो एनर्जी को मिक्स करके एक एनर्जी बनी, विच इज़ कैटाबॉलिज्म। ऑलराइट। हमारी बॉडी में कौन सी एनर्जी यूज़ होती है? हमारी बॉडी में दोनों रिएक्शंस होती हैं, तभी मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यह हुआ मेटाबॉलिज्म। सेकेंड चीज़ इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है। अब हम एक ह्यूमन को देख के तो कह सकते हैं कि हाँ उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट वहीं दूसरा एग्जांपल अगर हम लें कि कोई रेगिस्तान है, वहाँ पर मिट्टी का ढेर लग जाता है, ठीक है, रेत का, तो वहाँ पर क्या हो रही है, हाइट बढ़ रही है ना। जैसे ये रेत है, रेत के ऊपर एक और रेत, एक और रेत, तो ये चीज़ ग्रोथ ही तो हुई इसकी। तो क्या हम इसे लिविंग मानेंगे? नहीं। तो क्या है, लिविंग इंटरनल ग्रोथ। ओनली ग्रोथ नहीं बोलेंगे हम इंटरनल ग्रोथ बोलेंगे। इंटरनल ग्रोथ मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है कि हम इसे कह सकते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों साथ में नहीं होते, बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ वो कंबाइंड होते हैं। जैसे अमीबा ले लो, रिप्रो भी एक साथ कर सकता है वो ऐसे करके, और ग्रोथ भी ऐसे करके वो आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर वो अपने आप को कट भी कर लेता है ना। हाइड्रा ले लो, ये सब क्या है, आपके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स होगा। मल्टीसेलुलर हम लोग होगा, राइट। देन यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या है, एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है। बट ये रिएक्शंस होती है अगर एक स्पेसिफिक सेल के अंदर हो रही है तो हम उसे लिविंग कंसीडर करेंगे। अगर वो चीज़ हमारी किसी लैब में हो रही है या किसी आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द सेल, अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, बिकॉज हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, HCl का कराते हैं, हाइड्रोजन से फिर NaCl बन जाता है, राइट। तो वो क्या है, एक लैब रिएक्शन है। उसमें तो ये दोनों चीज़ें हो रही है ना, कि हमने दो चीज़ें मिलाई, एक निकल गई, है ना। ऐसी वाली एनाबॉलिज्म तो हो रहा है। तो ये NCERT में मेंशन है, ये NCERT में मेंशन है कि मेटाबॉलिज्म अगर इनसाइड अ सेल या सेल नेचर के अंदर होता है
तो ही हम उसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड फिर उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्शियस। मतलब हमें जब कोई चीज़ गर्म लगती है तो हम एकदम सेंस कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा ना वो सेल्फ कॉन्शियस होगा, मतलब किसी भी चीज़ को सेंस कर सकता है। ऑलराइट, सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। होप सो आप लोगों को समझ में आया हो, एंड इफ़ यू लाइक इट सो लाइक, एंड अगर कोई भी कमी हुई हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। थैंक यू।